दोस्तों रसोई घर में ये 5 चीज़ें आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। वो 5 चीज़ें कौन सी होती हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इन चीज़ों से पहले हानि क्या होती है आपके शरीर में, आपकी बॉडी में। ये होता है जैसे कि आपके शरीर में सर से लेकर पाँव तक की बीमारी, जैसे कि लिवर, किडनी, मर्दाना ताकत बहुतों की खराब हो जाती है। महिलाओं में पीसीओडी जैसी समस्या, मासिक धर्म जैसी समस्या बनती है। बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, आप लोगों के अंदर इम्यूनिटी कम होती है। मैं अगर बीमारी गिनाने लग जाऊं तो काफ़ी बीमारियां हैं जो कि इन 5 चीज़ों से आपके शरीर में बनती हैं। आप चाहते हैं कि ये बीमारियां कम से कम आपके शरीर में लगें तो इन 5 चीज़ों को निकाल फेंकिए अभी की अभी। पहली चीज़ होती है नॉन स्टिक, जो आप इस्तेमाल करते हैं, कढ़ाई वगैरह नॉन स्टिक जो आती हैं, ये दिखने में खूबसूरत होती हैं और इनका रेट भी थोड़ा सा महंगा होता है। और आप थोड़ा अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से चाहते भी है कि नॉन स्टिक यूज करें, क्योंकि आपने मॉड्यूलर किचन बनाई हुई है तो आप उस हिसाब से ये चीज़ें यूज भी करना चाहते हैं। लेकिन रुक जाइए, आपको पहले तो अपने हेल्थ के बारे में सोचना है कि आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो ये सारा कुछ स्टैंडर्ड कहाँ रहेगा। ठीक है, सब धरा की धरा रह जाएगा, क्या फ़ायदा। नॉन स्टिक से क्या नुकसान होता है, नॉन स्टिक में जो लेयर ऊपर लगी आती है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ पकाते हैं तो वो आसानी से पकती है। उसमें अंडा भी डालते हैं तो अंडा बिना तेल के भी उसमें फ्राई हो जाता है। ठीक है, उस पर जो लेयर आती है, कोट लगा हुआ आता है, वो टॉक्सिक होता है और बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ध्यान रखिए, आप इस बर्तन में जो भी चीज़ें पकाते हैं वो जो टॉक्सिक है उस फूड में मिक्स होकर आपके शरीर में जाता है और आपके शरीर में इतनी बीमारियों को उत्पन्न करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो स्टैंडर्ड को एक तरफ रख दीजिए और अपने हेल्थ के बारे में पहले सोचिए। ये सबसे पहली चीज़ है। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को सुधारना, जीवन में थोड़ा सा अपनी बीमारियों को दूर रखना, तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें। दूसरी चीज़ होती है एल्युमिनियम के बर्तन। देखिए, जिस प्रकार ये जो बर्तन था नॉन स्टिक, उसी प्रकार से एल्युमिनियम भी नुकसानदायक होता है। कभी भी आप कोई भी कढ़ाई, जैसे कि आपने जिस टाइम पे कोई कढ़ाई खरीदी है, आधा किलो उसका वेट होगा और 6 महीने बाद देखना उसका वेट कम से कम 200, 250, 300 ग्राम कम हो जाता है। ये वेट, ये जो चीज़ है, ये जो एल्युमिनियम है, ये जाता कहाँ है, ये वेट कम क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये धीरे धीरे गलकर आपके फूड में मिक्स होकर आपके शरीर में जाता है। ठीक है, आप एक बार इस चीज़ को भी करके देखना। आपको विश्वास नहीं है तो कोई भी कढ़ाई लेना, ये धीरे धीरे गलती हुई कढ़ाई आपकी कम से कम साल 2 साल में जाके उसका वेट आधा रह जाएगा। तो ये एल्युमिनियम आपके शरीर में जाता तो है, लेकिन ये निकलने का इसका कोई साधन नहीं होता है और ये बीमारियों के जरिए निकलता है। जैसे कि आपके पेट में लिवर जो मेन चीज़ होती है, किडनी मेन चीज़ होती है, अगर ये फेल हो जाए तो फिर क्या, जीवन खत्म। तो आप चाहते हैं लॉन्ग लाइफ जीना तो इन बर्तनों को अवॉइड कीजिए। मैं इनके अलावा आपको ऑप्शन भी बताऊंगा आपको कौन से बर्तन यूज करने चाहिए। और तीसरा जो बर्तन होता है वो होता है प्लास्टिक का। प्लास्टिक बर्तन में आप काफ़ी चीज़ें खाते हैं, पैक करके भेजते हैं, अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में करके भेजते हैं, तो आप ये अपने बच्चों के साथ धोखा दे रहे हैं, अब बच्चों को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्लास्टिक जैसी चीज़ जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है और गवर्नमेंट भी इसको बैन कर रही है धीरे धीरे। तो गर्म चीज़ जैसे कि आप प्लास्टिक में डालते हैं तो प्लास्टिक का जो केमिकल है उस फूड में मिक्स होकर आपके बॉडी में जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो प्लास्टिक जैसे बर्तनों का इस्तेमाल बहुत कम कर दें या बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, मैं कहता हूँ। इसकी जगह एक ऑप्शन होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि बाहर से प्लास्टिक है, अच्छा भी लगता है देखने में, लेकिन उसके अंदर स्टील का लेयर आना चाहिए। स्टील के बर्तन आपके लिए लाभदायक होते हैं, या फिर मिट्टी के बर्तन आप यूज कर सकते हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े जिन बर्तनों को यूज करते आ रहे हैं और लॉन्ग लाइफ जीते हैं। आज 100 साल, 110 साल के बुजुर्ग होते हैं, आपको पता है। तो ये सब खान पीन के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर आप अपना ध्यान अच्छे से शुरू से नहीं रखते हैं तो आप लॉन्ग लाइफ नहीं जी पाते हैं और समय से पहले आपकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे जीने से क्या फ़ायदा, ऐसा धन कमाने से क्या फ़ायदा, इतना स्टैंडर्ड दिखाने से क्या फ़ायदा जब आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है और उस हेल्थ के चक्कर में आप जितना आपने कमाया है वो सब गंवा बैठते हैं। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपको प्लास्टिक के बर्तन यूज नहीं करने, इसकी जगह आपको या तो मिट्टी के या स्टील के बर्तन यूज करने। टिफिन बॉक्स अगर आपको यूज करना है तो उसके अंदर स्टील वाला लेयर आना चाहिए, स्टील का बर्तन आना चाहिए, बाहर से प्लास्टिक का होता है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, तो वो आप यूज कर सकते हैं। चौथी चीज़ होती है एल्युमिनियम फॉइल। आपने खाना पकाने के बाद जब भी आप फूड को पैक करके देते हैं किसी को, तो फॉइल में पैक करके देते हैं। तो ये जो फॉइल होती है ये एल्युमिनियम बर्तन से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसका जो असर है ये फूड्स पर बहुत जल्दी आता है।
ठीक है, तो ये भी आपके लिए खतरनाक होती है एल्युमिनियम जैसी चीज। एल्युमिनियम देखिए इसलिए खतरनाक होती है क्योंकि ये शरीर में जल्दी घुलती है, फूड में भी जल्दी घुलती है और आपके शरीर में भी जल्दी घुलती है, जिससे कि आपके शरीर में बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आपने सुना ही होगा कि पिछले ज़माने में जब अंग्रेज लोग थे हमारे भारत में, तो हमारे जो भारतीय जो कैदी थे जो शहीद हुए थे, तो उनके लिए अंग्रेज़ों ने एक चीज़ का यूज किया, उनके लिए बर्तन दिए थे एल्युमिनियम के, जिससे कि ये धीरे धीरे जैसे कि स्लो पॉइजन का काम करे उनके लिए। तो उनके लिए खाना जो पकता था एल्युमिनियम के बर्तन में पकता था, जिससे कि उनकी मृत्यु धीरे धीरे हो जाती थी। जब भी किसी को मारना हो तो उसको एल्युमिनियम बर्तन दे दें, इससे उनकी धीरे धीरे मृत्यु भी होगी, किसी को डाउट भी नहीं होगा कि वो मर भी रहा है। ठीक है, ये स्लो पॉइजन का काम करता है। तो इसलिए आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अपने जीवन में सुधार पैदा करना चाहते हैं, जीवन लंबा जीना चाहते हैं, तो प्लीज़ एल्युमिनियम के बर्तनों को इग्नोर करें और स्टील के बर्तनों का यूज करें, मिट्टी के बर्तनों का यूज करें, प्लास्टिक के बर्तनों को अवॉइड करें। ठीक है, नॉन स्टिक बर्तनों को अवॉइड करें और जो एल्युमिनियम फॉइल होती है उसको भी अवॉइड करें। और आखिरी चीज़ जो होती है, पांचवी चीज़ मैंने आपको बतानी थी, 4 चीज़ मैंने आपको बता दी, और पांचवी चीज़ होती है रिफाइंड ऑयल। अब रिफाइन किया हुआ ऑयल, देखो पहले इसका नाम रिफाइन, आपने रिफाइन शब्द सुनते ही आपका मन चौंक जाता है कि यार ये तेल तो वाकई में रिफाइन होके आया है, पहले ही इसमें जो टॉक्सिक है केमिकल्स है वो सारे रिफाइन करके हमको देते हैं तो ये अच्छा ही होगा। लेकिन बिल्कुल गलत है। जिस चीज़ पर रिफाइन शब्द लिखा हुआ आ जाता है वो आपके लिए नुकसानदायक होती है, ध्यान रखिए। कच्ची गाड़ी का अगर आप सरसों का तेल यूज करते हैं वो बेस्ट ऑप्शन होता है। आप तिल का तेल यूज करें, आप मूंगफली का तेल यूज करें, आप जैतून का तेल यूज कर सकते हैं। तेल के लिए आपके लिए काफ़ी ऑप्शन है, लेकिन रिफाइंड जैसा ऑयल आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि हार्ट अटैक जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, लिवर फेलियर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है। इसीलिए रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। आप इसकी जगह सरसों का तेल इस्तेमाल करें। आजकल सरसों भी रिफाइन होकर आने लग गया है, सरसों तेल भी। लेकिन जिस चीज़ पर रिफाइन शब्द लिखा हुआ जाता है उस चीज़ का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, कच्ची दाढ़ी का जो तेल आता है उसको आप इस्तेमाल करें, या फिर आप जो गांव से हैं वो ऑलरेडी उनके खेतों में सरसों उगती है और वो डायरेक्ट तेल निकाल ही लेते हैं सरसों से, वो बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। क्योंकि पुराने हमारे बड़े बूढ़े थे वो भी सरसों का तेल यूज करते थे, आपको पता ही है, और लॉन्ग लाइफ जीते थे। इसकी जगह देसी घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके लिए ऑप्शन काफ़ी हैं। ठीक है, आपके लिए ये नहीं कि आपके लिए सिर्फ यही ऑप्शन है। अपने स्टैंडर्ड को देखिए, स्टैंडर्ड आदमी का तब है जब आपका जीवन है। ठीक है, जीने का तरीका आपका ठीक है, खान पीन का तरीका ठीक है, तभी आप उस स्टैंडर्ड को दिखा सकते हैं। स्टैंडर्ड दिखाने के और भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन बर्तनों से ये चीज़ें आपको जाहिर नहीं करनी है। बर्तन वो यूज करने हैं जो आपके लिए अच्छे होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको शायद पसंद आए, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।